we were tasked, these 300 men took possession on a place called Gajna. Gajna is close to Bimber Gully. It's dominating Bimber Gully. So we were told to destroy them. Now, my CO was giving orders, and we were to advance on a ridge. And there was another parallel ridge. मतलब हम advance कर रहे थे एक ridge के ऊपर, और एक parallel ridge भी थे, which there was no troops holding. तो मैंने CO साहब को समझाने के लिए कोशिश की. मैंने बोला, सर, there is nobody holding that ridge. अगर दुश्मन वहाँ दो तीन MMG लगाए तो मुश्किल होगा. तो उसने बोला, ये लोग आतंकवादी है, don't worry, and you are in the reserve, because I had suffered a lot of casualties, so you are in reserve, so don't worry, I will take it as a day of task. मतलब I asked the gunners to. सर सो आप लोग का ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव था कि ये जो इन्होंने पकड़ रखा है, ये 300 लोग, उनको डिसलॉज करना था, उनको वहाँ से हटाना था. क्योंकि they were using that as a base to dominate the road connecting Rajouri and Punch का वाला जो road है. सर They were using it as a base, top. राइट. तो उनको हटाने के लिए हमको हुक्म मिला. तो मैंने CO को बोला कि सर, जो दूसरा रिज है उसको या पकड़ना है या उसको कुछ करना चाहिए. तो he said, don't worry, I will use it as a day of task. तो मैंने तोपखान को बोलेंगे कि इसको वहाँ टास्क करो, ताकि अगर वहाँ आ जाए तो इसको बर्बाद करें. DF टास्क जिसमें आर्टिलरी से शेल करके हम उसको कवर करके रखेंगे. हाँ. और उसने बोला कि आप तो रिजर्व में हैं, अब फिक्र मत करना. तो आई रिमेंबर, क्योंकि I was commissioned in 1958. Sir. By that time, my strength of my company was 58. That's how I remember that. Because we had suffered a lot of casualties, people were on leave. Oh, strength of company as in एक कंपनी 120 आदमी की होती है सर, और आपकी कंपनी 58 की हो गई थी. तो you are in reserve. तो जैसे मैंने बताया, जब एडवांस शुरू हो गया तो दुश्मन वहाँ 2 MMG लगा के they were firing on the advancing troops. Lot of firing was coming. So gunners could not get through to the guns, so they could not be destroyed. आर्टी शेलिंग नहीं मंगा पा रहे थे. लेकिन CO साहब ने मुझे पूछा गुरखाली में, कारतूस कस्तो होला, which means in English, Cardozo, how about it? यही 3 है लफ्ज़ इनकी हुक्म. मैंने और कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं था. I took my company and I went up, climbing up, and there was a lot of firing coming from the MMGs. तो बहुत MMG की फायर आए थे. मेरे रनर जो मेरे पास थे, जुम बहादुर, तो उसने चोट लगा. Bullets were flying left and right. My वायरलेस ऑपरेटर का वायरलेस सेट को बर्बाद हो गया. एंड माई रनर फेल डाउन नेक्स्ट टू मी. ही वॉज द पर्सन हुज फर्स्ट हाउस आई विजिटेड इन नेपाल. आई न्यू हिज फादर, आई न्यू हिज पेरेंट्स, हिज ग्रैंड पेरेंट्स. तो मुझे बहुत ख़राब लगा कि वो ज़ख्मी हो गया. लेकिन मेरा टास्क था कब्ज़ा करने के लिए. आई हैड नो टाइम टू look after him. I left him there and went to capture that creature. We were in the open. हम खुली ज़मीन में थे और वो लोग मकई की झुंड में कवर ले लिया था. They were firing at us. And जो लोग नीचे थे पूछ रहे थे, वो कौन आदमी है तो ऊपर नीचे चल रहा है, या उसको परम चक्र मिलेगा या वो मरेगा. That was me. तो ना कुछ मिला ना मैं मर गया. लेकिन कब्जा किया और उनको भगा दिया वहाँ से. तो नीचे आ गया. जुम बहादुर मर गया. मेरे मैप केस उनके पास थे,
covered with blood. I'd been to his house. I knew his father. His father was my company commander in 15, my company Havildar Major in 15GR. अफसोस लगा, लेकिन that is war. War is so. That is what army is. जुम बहादुर मरने के बाद उसके लिए पेंशन मिलना चाहिए था उसको फादर को, लेकिन फादर वॉज अ सर्विंग जेसीओ. उस वक़्त पॉलिसी था कि nobody can get two pensions. He had retired by then. उसको अपना पेंशन मिल गया था, लेकिन बेटा का जो मरने के बाद उसको भी पेंशन मिलना चाहिए था, लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर ने बोला, डिफेंस हेडक्वार्टर ने बोला ही कैनॉट अर्न टू पेंशंस. हमने काफ़ी कोशिश किया था, बाद में हुक्म बदल गया था, लेकिन बाय दैट टाइम जेसे ऑल्सो हैड डाइड. ये जो कहानी है जुम बहादुर की, गजना की, एम्बुश की, आई हैव रिटन अ बुक called 1965, Courage Unleashed. All these stories are there. It would be nice if it be translated into Hindi and Marathi. Most of my books have been translated into Hindi and Marathi. And Marathi. I hope that this one also will be translated. All my books are on Amazon. So, I'm sure सर आपने 13 बुक्स लिखे हैं सर, हम सबके बारे में बातें करेंगे सर. सर